घड़ी की टिक टिक शीर्षक कविता। मौलिक कविता। कवि डॉक्टर दिलीप कुमार झा, पीएचडी अवॉर्डेड। घड़ी टिक टिक कर चलती रहती है, समय की कीमत को समझाती है। समय पर पढ़ना, समय पर उठना सिखाती है। घड़ी के अनेक होते हैं रूप रंग, मीनार घड़ी, दीवाल घड़ी, डिजिटल घड़ी। मीनार घड़ी की है अजब गजब कहानी, करुणा से भरी कहानी। कहते कहते थक जाती है मेरी वाणी। भीष्म साहनी और निर्मल वर्मा हिंदी के हैं महान साहित्यकार। दोनों चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में गए थे घूमने। पुराने गिरजाघर देखे, इमारतें देखी। निर्मल वर्मा की नज़र पड़ी इधर उधर, एक मीनार घड़ी पर पड़ी। निर्मल वर्मा ने भीष्म साहनी को सुनाई कहानी, मीनार घड़ी की कहानी। निर्मल वर्मा ने कहा, प्राग में बनाई गई यह पहली घड़ी है मीनार घड़ी, बहुत सुंदर है। 17 साल परिश्रम किया एक कारीगर हानूस ने परिश्रम किया, तब प्राग में बनी पहली दीवार तब प्राग में बनी पहली दीवार घड़ी। तब प्राग में बनी पहली मीनार घड़ी, सुंदर घड़ी। हानूस की पत्नी ने मना किया था, मीनार घड़ी बनाने के लिए मना किया था, लेकिन एक लोहार ने साहस दिया, हानूस को नया साहस दिया। लोहार ने कहा, हानूस घड़ी बनाने का काम मत छोड़ना, पैसे की तंगी के कारण नहीं छोड़ना, मीनार घड़ी को बनाकर दम लेना। हानूस ने बनाई पहली मीनार घड़ी। मुल्क की रौनक बढ़ाने के लिए बनाई थी मीनार घड़ी। हानूस को पुरस्कार भी मिला। हाय रे दुर्भाग्य, मुल्क के बादशाह ने हानूस की निकलवा ली थी आंखें। हानूस हो गया अंधा, उसको छोड़ना पड़ा मीनार घड़ी बनाने का धंधा, क्योंकि हानूस दूसरी तीसरी मीनार घड़ी नहीं बना सके, क्योंकि हानूस जब दूसरी तीसरी मीनार घड़ी बनाएंगे तो पड़ोसी मुल्क से क्योंकि हानूस जब दूसरी तीसरी मीनार घड़ी बनाएंगे तो पड़ोसी मुल्क में बिकने जाएगी घड़ी। पड़ोसी मुल्क में बढ़ जाएगी रौनक, मीनार घड़ी की रौनक। पड़ोसी मुल्क तो दुश्मन है। मुल्क के बादशाह ने कारीगर हानूस की निकलवा ली थी आंखें। हानूस हो गया था अंधा। दीवाल घड़ी होती है विद्यार्थी का सच्चा साथी। दीवाल घड़ी सही टाइम बताती है, समय की कीमत समझाती है, समय पर पढ़ना, समय पर उठना सिखाती है। 20 साल पहले की बात है, एक साधारण पिता के बेटे का जन्मदिन था। पिता का नाम है मिठैया, बेटा का नाम है अमुआ। बेटा है इकलौता, बेटा है दुलरुआ। अनेक लोगों को दिया था निमंत्रण, मुझे भी दिया गया था निमंत्रण। अनेक लोगों ने गिफ्ट दिए, नए नए कपड़े दिए, मैंने भी गिफ्ट दिया। दीवाल घड़ी बहुत सुंदर थी, टिक टिक कर चलती थी। अमुआ था होनहार बालक, उसकी ललाट थी चमकीली। अमुआ को पसंद आई दीवाल घड़ी। दीवाल घड़ी ने अमुआ को बताया समय की कीमत, समय पर उठना, समय पर पढ़ना, समय पर सोना अमुआ की रूटीन बन गई। अमुआ ने समझी समय की कीमत, उसमें आ गई हिम्मत। पढ़ लिख कर अमुआ बन गया सैनिक, वह बन गया देश का सेवक। 20 वर्ष बीत गए, अमुआ बन गया सैनिक। अमुआ के पिता ने मुझे दिया निमंत्रण, फोन किया, अनुरोध किया, अनुनय किया, विनय किया। मैं गया अमुआ के घर। अमुआ के पिता ने दिखाए कपड़ों से भरे टीना के बक्से। 20 साल पहले जो गिफ्ट में दिए थे, अमुआ के बर्थडे में दिए थे, लोगों ने दिए थे। बोले ये कपड़े छोटे हो गए हैं, ये फालतू हो गए हैं। अमुआ के पिता ने दिखाई दीवाल घड़ी, जो दीवाल घड़ी मैंने दी थी 20 साल पहले अमुआ के बर्थडे के शुभ दिन पर। बोले यह दीवाल घड़ी है, अनमोल घड़ी,
इसने अमुआ को समय पर उठना, समय पर पढ़ना सिखाया। दीवाल घड़ी ने समझाया समय की कीमत। इसने अमुआ को सैनिक बनाया, इंसान बनाया, देश सेवक बनाया। 2 साल पहले की बात है। एक लड़का है कमुआ, उसका नाम है कमुआ। वह हरदम रहता है सोया, कभी न पढ़ता कभी न लिखता। कमुआ के मामा हैं शिक्षक। मामा ने कमुआ को दी डिजिटल घड़ी, कलाई घड़ी, उसमें है टेप रिकॉर्डर। कमुआ के मामा ने फ़ोन पर समझाया डिजिटल घड़ी की कीमत, समय की कीमत। कमुआ समय पर उठना, समय पर पढ़ना। कमुआ ने मामा की समझी नहीं बात, वह सोता रहा दिन रात। कमुआ का एक दिन बर्थडे आया, उसने बर्थडे को शान से मनाया। अपने अनेक दोस्तों को बुलाया, हैप्पी बर्थडे गीत को डिजिटल घड़ी में रिकॉर्ड कराया। बाजार से बड़ा बड़ा केक लाया, कमुआ और उसके अनेक दोस्तों ने जमकर खाया। हैप्पी बर्थडे गीत को बजाया, आस पड़ोस सबको सुनाया, आनंद मनाया। समय को बर्बाद करने वाला होता है बर्बाद। कमुआ ने समय को किया बर्बाद, वह हो गया बर्बाद। डिजिटल घड़ी टिक टिक करती रह गई, कमुआ की कलाई में बंधती रह गई। घड़ी होती है मूल्यवान महान, घड़ी होती है सच्चा साथी, वह टिक टिक कर चलती रहती है। घड़ी समय की कीमत समझाती है, समय पर उठना, समय पर पढ़ना सिखाती है। कवि डॉक्टर दिलीप कुमार झा, PhD अवॉर्डेड। भीष्म साहनी के फोटो को अपलोड कर दिया गया है।